हाँ जी, प्रियम्बल दैट इज प्रस्तावना। इसकी कुछ कीवर्ड, कुछ टर्म ऐसी है जहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। इनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी जरूरी है, इसका प्रॉपर नॉलेज होना नेसेसरी है। 4 से 5 इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ से स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। फर्स्ट टर्म आता है दैट इज सॉवरिन बॉडी। इंडिया के लिए कहा जाता है कि ये सॉवरिन बॉडी है, संप्रभुता। सॉवरिन बॉडी वो होता है जो कि अपने आप में एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट इन सेंस हम कह सकते हैं कि अपने डिसीजन हम खुद लेंगे, कोई भी एक्सटर्नल पावर का यहाँ पर कंट्रोल नहीं होगा। भारत के पास एक पावर है, अपने खुद के डिसीजन लेगा। ठीक है, भारत पर किसी भी आउटर कंट्री का कोई भी रोल नहीं होगा, कोई भी प्रेशराइज नहीं होगा। खुद के डिसीजन खुद लेंगे, अपनी टेरिटोरी बढ़ाए, अपनी टेरिटोरी कम करे, इंडिया के अंदर कुछ भी वार की कंडीशन कुछ भी हो रहा, वॉट सारे डिसीजन भारत खुद लेगा। कोई भी अदर कंट्री का कंट्रोल यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर है, यहां पर एक पॉइंट क्लियर है। ओके नाउ कम टू द सेकंड वर्ड दैट इज सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होता है? दैट इज बंधुत्व। सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी को बोल सकते हैं दैट इज सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का सेंस आता है यहां पर, क्या आता है? दैट इज सेंस ऑफ ब्रदरहुड। अब इस चीज को ध्यान रखना कि ब्रदरहुड भाईचारे की भावना होगी। ठीक है, भाईचारे की भावना के लिए एक सिंगल टर्म आता है, इसलिए हमारे भारत के अंदर क्या है? दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता से क्या होगा कि भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सिंगल सिटीजनशिप भारतीय हैं। ठीक है, स्टेट वाइज नहीं बांट रखा है, कोई राजस्थानी कोई पंजाबी। जब आप आउटर स्टेट में जाओगे, आउटर कंट्री में जाओगे तो आप क्या बोलोगे? मैं एक भारतीय हूं, इंडियन नाम से आपको पहचाना जाएगा। क्लियर है, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी वहां कोई नहीं जानता है, वहां पर क्या है? वी आर इंडियन। तो सेंस ऑफ ब्रदरहुड को यहां पर बताया दैट इज मीन्स फ्रेटर्निटी, दैट इज बंधुत्व। क्लियर है। सेक्युलर, सेक्युलर मतलब क्या होता है कि अपना जो इंडिया है सारे रिलीजन को फॉलो करता है। एक तरीके से अपना इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। क्लियर है, एक तरीके से हम कहते हैं कि इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर जितने भी डिफरेंट का कैटेगरी के डिफरेंट रिलीजन के पर्सन रहते हैं उन सबको इक्वल राइट दे रखे, इक्वल राइट, इक्वल अधिकार दे रखे। किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन। रिलीजन के आधार पर किसी को भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। कई देखा आपने कि राशन जो वो मिलता है गवर्नमेंट की स्कीम का, या फिर गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम मिलती है वहां पर कहते हैं कि नहीं हिंदुओं के लिए होगा, नहीं मुस्लिम को नहीं जाने देंगे, सिख को नहीं जाने देंगे। सारी जो फैसिलिटी यहाँ पर कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी। क्लियर है। थर्ड वन आपको सेक्युलर का भी मतलब पता चल गया होगा। क्लियर है। ओके, अब अपना बचता है फोर्थ वन दैट इज डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक मतलब क्या समझ रहे हो? टू द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। डेमोक्रेटिक अब दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेटिक होता है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक होता है। ध्यान से इस टर्म को देखना। अब डायरेक्ट डेमोक्रेटिक कहां पे है? दैट इज इन स्विट्जरलैंड। इनडायरेक्ट वाला है दैट इज इन यूएसए। और सेकंड कंट्री कौन है? दैट इज इंडिया। ये अपने को इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक को फॉलो करता है। सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है ये तो क्लियर करो। देखो डायरेक्ट में क्या होगा कि मान लो कोई इलेक्शन हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का, ये मान लो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हो रहे हैं, 2 पर्सन यहाँ पर खड़े। अब ये है अपनी जनता, ये जनता डायरेक्ट जो वोट पड़ेगा ना डायरेक्ट सेलेक्ट होगा। जैसे अलग अलग जिले में सारे वोट डाल दिया और सारे वोट एक साथ कैलकुलेट करके अपन डिसाइड कर लेंगे कि कौन यहाँ का हेड बनेगा, कौन जीता, ये वाला जीता यार ये वाला जीता है। दैट इज इन डायरेक्ट इलेक्शन। अब अपने इनडायरेक्ट में क्या होता है? अपने एमएलए एमपीज को चुनते हैं। ठीक है, अपने मान लो सांसद को चुना है, अपने सांसद को चुना है, ये सब ने अपने संभाग के अंदर सांसद को चुना। अब ये सांसद मिलके जो रिप्रेजेंटेटिव हम जो चूज करते हैं, जिन रिप्रेजेंटेटिव को हम जिताते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव आगे जाकर वोटिंग देकर फिर अपना हेड चुनते हैं। दैट इज इन इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्लियर है यहाँ तक? अब आता है 2 तरीके से होता है अभी, प्रेसिडेंशियल और सेकंड होता है दैट इज पार्लियामेंट्री। तो अपना इंडिया कौन सा प्रेसिडेंशियल फॉलो करता है या पार्लियामेंट वाला फॉलो करता है? बताओ। तो देखो जो इसका आंसर होगा, जो अपनी कंट्री है, जो अपना इंडिया है वो फॉलो करता है दैट इज पार्लियामेंट्री मोड ऑफ इलेक्शन। क्लियर है। प्रेसिडेंशियल वाला करता है दैट इज इन यूएसए। ठीक है, प्रेसिडेंशियल में क्या होगा कि जो इलेक्शन से सेलेक्ट होगा प्रेसिडेंट, वो ही पूरे देश को संभालेगा, वही हेड होगा, सारे डिसीजन उसके आधार पर होंगे। वहां पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग होती है। क्लियर है, एक दूसरे से कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अपना इंडिया है इसमें 2 हेड होते हैं, एक नाम मात्र का और एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव। रियल तो कौन होगा? दैट इज प्राइम मिनिस्टर। और नाम का कौन होगा? दैट इज प्रेसिडेंट, दैट इज राष्ट्रपति। 2 हेड यहाँ पर होंगे। क्लियर है, प्रेसिडेंट एंड सेकंड वन दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पर आप डिस्कस करना। अब यहाँ पर ध्यान से देख ला, पार्लियामेंट्री हेड में एक होता है दैट इज द प्रेसिडेंट एंड सेकंड वन होता है दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। तो सारे डिसीजन कौन लेगा? प्राइम मिनिस्टर
मिनिस्टर लेगा, बट ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास सारी पावर नहीं होती, लेकिन प्रेसिडेंशियल में नाम ही आ रहा है तो प्रेसिडेंट के पास ही सारी पावर होती है। यहाँ तक क्लियर है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। नाउ कम टू दी फिफ्थ वन, दैट इज द रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र क्या होता है? देखो मोनार्की सिस्टम में तो क्या होगा, किसी भी कंट्री या स्टेट का जो हेड होगा वो क्या चलेगा, आनुवांशिक तरीके से चलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी जो होगा ना वही होगा। क्लियर है, हियरडिटी के लेवल पर चलता है। क्लियर है, हियरडिटिकल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्शन विलेक्शन का सिस्टम नहीं होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है कि सारी पावर पब्लिक के पास में होती है, जनता के पास में होते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्शन जो रिपब्लिक का जो हेड होगा, जो पब्लिक के पास पूरी सॉवरेनिटी होगी, वो चाहे जिसको जिता सकते हैं बिना किसी प्रेशर से। सॉवरेनिटी मतलब वही होता है ना कि इंडिपेंडेंट तरीके से कोई चीज़ चलती है, अदर का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। तो रिपब्लिक जो होता है, यहाँ पर जो पब्लिक होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपना नेता जो जिसे चाहे उसे चुन सकते हैं। क्लियर है, दैट इज इन रिपब्लिक। एक फिक्स टाइम के लिए होते हैं और प्रॉपर इलेक्शन की प्रोसेस से ही नेता चुना जाएगा। यहाँ पर हियरडिटिकली कुछ भी चीज़ें नहीं चलती है। हर एक बंदे को, हर एक नागरिक को क्या होता है, इक्वल राइट होता है। हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है। अरे आप निर्दलीय से लड़ सकते हो ना एमएलए का इलेक्शन, कोई रोक टोक नहीं है। तो समझ रहे हो, रिपब्लिक वो होता है। यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन से ही आपका हेड चुना जाएगा और सारी पावर किसके हाथ में होगी, दैट इज इन पब्लिक, जनता के हाथ में पूरी पावर होगी। तो 5 ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज रिलेटेड टू प्रियम्बल, प्रस्तावना, जहाँ से कंफ्यूजन रहते हैं, कई बार आप गलत कर सकते हो, समझ में ही नहीं पड़ता। तो वो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।